This conference will now be recorded. फर्स्ट पॉइंट कि अभी जो न्यू रिलीज आया है उसमें क्या क्या हुआ है, और सेकंड वाला रेस्टोरेंट बार को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो देखेंगे। तो आज हम 2 पॉइंट देखने वाले हैं। बिजी में बेसिकली अभी जो 4.1 और 4.2, 4.0 और 4.1 जो अभी लेटेस्ट रिलीज आया है, तो जो 4.1 आया है, एक मिनट, तो ये दोनों रिलीज में एडिशनल क्या क्या चीज़ें हैं मैं एक मोटा मोटी बता देता हूँ, इसमें क्या चीज़ें यूटिलाइज कर सकते हैं। एक तो 1 अक्टूबर से FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर फूड एंड ड्रग्स के लिए प्रिंटिंग मैंडेटरी हो गया था। जो फूड एंड ड्रग में सप्लाई करते हैं उनका भी FSSAI चाहिए, और जिस पार्टी को सेल कर रहे हैं उनका भी चाहिए, B2B के बिजनेस में, रिटेल में नहीं, B2B में। तो ये दोनों ही पार्टी को फूड के लाइसेंस नंबर डालना जरूरी था। तो इस पर्पज के लिए इन्होंने 4.0 वाला जो वर्जन था वो निकाला। अगर आप यहाँ पे अगर डाउनलोड करना चाहेंगे तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो नया वर्जन आ चुका है। कहाँ गया, Ctrl+N कर। यहाँ पे प्रोडक्ट पे जाएंगे तो आपको 4.1 4.2 ये दोनों ही दिख जाएंगे। हम इस पे ये नहीं जाएंगे, हम खाली फीचर्स बता रहे हैं। एक तो FSSAI नंबर, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई भी इनवॉइस की वैल्यू 2 लाख के ऊपर बन रही है तो कंपनी का पैन नंबर और पार्टी का पैन नंबर दोनों ही मैंडेटरी है। ये दूसरा पॉइंट है जो 1 अक्टूबर से इम्प्लीमेंट किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन बिजी में ये चीजें हमारे पास पहले से थी। तीसरी चीज जो 4.2 में अभी आई है वो ये है कि आप बिल वाइज रेफरेंसेस अगर मल्टीपल हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो उस रेफरेंस को आप सर्च कर सकते हो। पहले क्या था, आपको अप एंड डाउन एरो करके कंटिन्यूसली अप एंड अप डाउन 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 करके जाना रहता था। अभी आप उसमें सर्च टाइप करके सर्च कर सकते हो कि वो रेफरेंस कहाँ पे है। तो इसके प्रैक्टिकल में हम खाली इतना ही देखेंगे, FSSAI और पैन कार्ड इनेबल करना है तो कैसे कर सकते हैं। हम एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे पहले हमारा वेबिनार जो है रेस्टोरेंट का ही है, रेस्टोरेंट का छोटा पॉइंट है इसलिए हमने इसमें ऐड कर दिया है बिजी डेमो। रेस्टोरेंट ये हमने सेव कर दिया। ये दोनों ही पॉइंट अभी हम प्रैक्टिकली एक बार दिखा देते हैं ये इनेबल कैसे करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे रेस्टोरेंट के लिए। रेस्टोरेंट का एप्लीकेशन अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आपको PRC के साइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको डायरेक्ट बिजीबिन के साइट से नहीं मिलेगा, और PRC के साइट से लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप डालेंगे prc.busy.in, और तकरीबन हर एक पार्टनर्स के पास PRC का एक यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया गया है, और जिसका यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है वो ईमेल करके मंगा सकते हैं। ये PRC की साइट लॉगिन करनी है।
यहाँ पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ऐड ऑन का ऑप्शन है। जितने भी बिजी के ऐड ऑन्स अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो जो भी चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते। ये तो बात रही डाउनलोड की। इसमें बहुत सारे और भी ऑप्शन है, जिसके पास पीआरसी का ऑप्शन इनेबल है वो चेक कर सकता है क्या क्या चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। ये पॉइंट पे हम नहीं आते, हम अभी आते हैं कंपनी क्रिएशन कर रहे थे। कंपनी क्रिएशन करने के बाद हमने यहाँ पे पासवर्ड पे नो कर दिया। आपको पैन नंबर अगर प्रिंट कराना है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, इनवाइस एंड डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में जानी है, स्टैंडर्ड में जाना है जहाँ पे हम इनवाइस कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर आपको पैन कार्ड प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंट कंपनी पैन है, इसको आप यस कर देंगे। नीचे प्रिंट पार्टी डिटेल है, वहाँ पे यस करने के बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे और यहाँ पे प्रिंट पैन कर देंगे। तो यहाँ इतनी सेटिंग से आपका पार्टी का और कंपनी का पैन कार्ड नंबर इनवाइस पे डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। आपको कोई कस्टमाइज इनवाइस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये उस केस में अप्लीकेबल है 1 अक्टूबर से। अगर कोई भी इनवाइस 2 लाख के ऊपर इनवाइस हो रही है उस केस में पार्टी का पैन नंबर और कंपनी का पैन नंबर इनवाइस में सेपरेट फील्ड में दिखना चाहिए। हम ये नहीं बोल सकते सर जीएसटी नंबर में तो लिखा ही है वहां से ले लो। रूल्स ये आया है कि उसको सेपरेट फील्ड में दिखाना है कि ये फील्ड टाइप फील्ड लगा के वहां पे प्रिंट करवाना है। दूसरी चीज ये है कि आपका अगर हमें एफएसएसआई नंबर प्रिंट करना है तो यहाँ पे हमारे पास एफएसएसआई लाइसेंस का ऑप्शन होता है और यहाँ पे हम एफएसएसआई नंबर अगर हम कुछ डालते हैं तो ये कंपनी का लाइसेंस नंबर रहेगा। अगर हम इस फीचर्स को इनेबल करते हैं तो हर एक पार्टी के मास्टर में आपको एफएसएसआई नंबर यहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे डाल देंगे और फिर ये इनवाइस में डायरेक्ट आप प्रिंट कर सकते हैं। मैं एक डमी इनवाइस भी बना देता हूँ दिखाने के लिए, एक बार क्लियर आ जाए ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक आइटम रेस्टोरेंट का डेमो दिखा रहे हैं तो हम एक आइटम इस तरह से लेते हैं ताकि अपने को वहां पे काम में भी आ जाए। जीएसटी अगर है तो जीएसटी डाल दिया। ये एक सैंपल इनवाइस हो गया। अब इसका इनवाइस अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रीव्यू दिखाएंगे तो इसमें ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब इसमें जो चीज नहीं चाहिए वो हटा दें, ये गलत बात है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंपनी का भी एफएसएसआई नंबर आ गया और पार्टी का भी एफएसएसआई नंबर यहाँ पे आ गया। इस तरह से आप एफएसएसआई नंबर कंपनी का भी और पार्टी का भी प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप पैन कार्ड भी टिक करते हैं तो पैन कार्ड नंबर भी, पार्टी का भी पैन कार्ड नंबर और कंपनी का भी पैन कार्ड नंबर दोनों ही आता था। अगर इस केस में हम इसी इनवाइस को यहाँ पे खाली इनेबल कर देते हैं तो आपको वो भी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये पॉइंट हम इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि 1 अक्टूबर से ये चीज मैंडेटरी हो गई थी, इसलिए हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो यहाँ से इनेबल कर दें।
यहाँ पे पार्टी पैन तो आ गया है, कंपनी का पैन नीचे आ रहा है, यहाँ पे बिजी डेमो फॉर रेस्टोरेंट के नीचे। तो अगर वहां पे अगर हम डालते हैं तो आ जाएगा। कंपनी का पैन कार्ड नंबर अगर हमें डालना है तो कंपनी में एडिट कंपनी करके यहाँ पे ऑप्शन होता है डालने के लिए, और पार्टी का डालना है तो पार्टी के मास्टर में होता है। अब यहाँ पे अगर हम पैन नंबर डालते हैं तो ये सेम इनवॉइस पे वो दोनों ही चीजें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी जैसा कि हमने वहां पे कॉन्फ़िगर किया है। पैन नंबर, एफएसएसआई, पार्टी का भी और कंपनी का दोनों ही आ गया। अब हम इसके आगे चलते हैं। ये तो हमारा इसका रिलीज का इंफॉर्मेशन था कि न्यू क्या आया है। फिर इन्होंने एक्सरसाइज को बंद भी किया था 4.1 में, और फिर 4.2 में चालू भी कर दिया कस्टमर का फीडबैक को देखते हुए। और 4.2 में इन्होंने रेफरेंस को एडजस्ट करने का जो है सर्चिंग का ऑप्शन दे दिया है, तो सर्च भी आप कर सकते हो 4.2 पे। उसका हम प्रैक्टिकल पे नहीं जाएंगे। जो मेन पॉइंट है हमारा रेस्टोरेंट का, रेस्टोरेंट के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। रेस्टोरेंट में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो फीचर्स होता है, एक तो तीन चीजें हमें इनेबल करनी पड़ती हैं। इनेबल ब्रोकरेज एज ए वेटर कॉन्फ़िगरेशन। ब्रोकरेज में बाय डिफॉल्ट वेटर जो अटेंडेंट होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन या उसका मास्टर्स क्रिएट होते हैं। दूसरी चीज, ऑर्डर बुकिंग के लिए हमें सेल्स ऑर्डर इनेबल करना है, और ऑर्डर इनेबल करने के बाद उसमें वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक होना चाहिए। तीसरा पॉइंट होता है सेल्स इनवॉइस में सेटलमेंट डिटेल इनेबल होना चाहिए। ये तीसरी चीज हो गई। नेक्स्ट चीज होती है सेट फॉर्मेट फॉर प्रिंटिंग वाइल बिलिंग। अगर आप बिल बना रहे हैं तो एक डिफॉल्ट फॉर्मेट उस पर्टिकुलर सीरीज में कौन सा प्रिंट करना है वो आपको सेट करना है, क्योंकि अगर वो फॉर्मेट सिलेक्शन का ऑप्शन वो बिल प्रिंट करते वक्त यहाँ पे आपको नहीं पूछेगा, वो डायरेक्ट डिफॉल्ट वाले प्रिंटर पे डायरेक्ट चला जाता है। खाली पूछेगा यू वांट टू प्रिंट, यस एंड नो, जैसे भी पूछेगा वो चला जाएगा डायरेक्ट। तो ये 3 पॉइंट के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, 3-4 पॉइंट के। फिर रेस्टो बार की कॉन्फ़िगरेशन में आपको कॉन्फ़िगरेशन पहले करनी है, फिर आपके वेटर्स क्रिएट करने हैं, फिर टेबल क्रिएट करने हैं, टेबल एंड वेटर क्रिएट करने हैं, फिर प्रोडक्ट क्रिएट करने हैं, और फिर एंट्री आपको करनी है। और एंट्री में टेबल के जो आइकॉन्स है उसके ऊपर क्लिक करके भी सारी एंट्री आप कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, लेकिन रिक्वायरमेंट बहुत ही कम आती है, बहुत कभी कभी आती है और ना के बराबर आती है। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि जो चीज़ कभी कभी ज़रूरत आती है तो भी तो उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना ही चाहिए। अब हम इस पॉइंट के आगे चलते हैं, बिजी में आते हैं। इसके पहले हमने ये बताया था कि आपको डाउनलोड करना है एड ऑन, तो रेस्टोबार के पीआरसी के साइट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी रेस्टोबार का आपका जो वर्जन चल रहा है वो 2.4 है, 2 सितंबर 2021 को अपलोड की गई है। यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये डाउनलोड करने के बाद इसका सेटअप नॉर्मल है। आपको ये ध्यान में रखना है जब भी आप सेटअप करेंगे तो जिस फोल्डर में बिजी विन का इंस्टॉलेशन है उसी फोल्डर में ही आप इंस्टॉल करेंगे, दूसरे फोल्डर में इंस्टॉल करेंगे तो नहीं चलेगा। फोल्डर दोनों का सेम टू सेम होना चाहिए, जहां पे बिजी विन इंस्टॉल है वहीं पे आपको इसको करना है।
बिजी इंस्टॉल करने के बाद आपके पास रेस्टोरेंट बार के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा रेस्टो बार का। अब इसके पहले हम जो फीचर्स हमने बताए थे वो इनेबल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये बताया कि आपको सेल्स ऑर्डर इनेबल करना है। सेल्स ऑर्डर इनेबल करने के लिए हम इन्वेंट्री में गए, इन्वेंट्री में हमने सेल्स ऑर्डर इनेबल कर दिया और इसको ओके कर दिया। इसके बाद सेल्स ऑर्डर के हम वाउचर नंबरिंग इनेबल कर लेते हैं यहाँ पे, इसको ऑटोमेटिक कर लिया। प्रीफिक्स सफिक्स लगाना है तो प्रीफिक्स सफिक्स हमने लगा दिया, और पैडिंग कैरेक्टर यूज करना है तो हमने पैडिंग कैरेक्टर यहाँ पे यूज कर लिया। दूसरा, हम सेल्समैन की जगह पे वेटर यूज करेंगे। हम यहाँ पे जाएंगे अकाउंट्स में, और यहाँ पे सेल्समैन एंड ब्रोकर वाइज रिपोर्टिंग है, इसको यस करेंगे। और यहाँ पे अगर आपको नाम चेंज करना है तो यहाँ पे वेटर करके भी आप डाल सकते हैं, और इसको सेव कर देंगे। थर्ड पॉइंट है, आपको सेटलमेंट इनेबल करना है। सेटलमेंट इनेबल करने के लिए आप जैसे नॉर्मल इनेबल करते हैं, इनेबल सेटलमेंट डिटेल, इसको यस कर दिया, कॉन्फ़िगर कर दिया। कैश के लिए हमने यहाँ पे कैश अकाउंट डाल दिया और यहाँ पे कैश ले लिया। दूसरा क्या ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड डाल दिया, और यहाँ पे डेटर्स डाल दिया हमने। अगर आपको सेटलमेंट दिखाना है, अगर बैंक से डायरेक्ट लिंक है तो बैंक भी डाल सकते हो, और इसको हमने सेव कर दिया। ये सारी सेटिंग होने के बाद अब हम एंट्री के लिए तैयार हो गए। हमने क्या क्या किया फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। सेल्स ऑर्डर हमने इनेबल किया। सेल्स ऑर्डर इनेबल करने के बाद सेल्स ऑर्डर की वाउचर नंबरिंग हमने इनेबल की, ऑटोमेटिक किया। फिर हमने ब्रोकरेज कैलकुलेशन, ब्रोकरेज इनेबल किया वेटर के लिए। तीसरा हमने सेटलमेंट इनेबल किया। सेटलमेंट इनेबल करने के बाद आप प्रोडक्ट क्रिएट कर लोगे, प्रोडक्ट जो भी आपको रिक्वायरमेंट होंगी। अभी जैसे यहाँ पे हम, हमारा जो एक बिल था ये हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे हम आइटम क्रिएट करते हैं। एक आइटम तो हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब यहाँ पे आइटम हम क्रिएट करते जाते हैं। यहाँ पे जीएसटी अगर अप्लीकेबल है तो भी लगा देते हैं, सेव कर देते हैं। दूसरा आइटम ले लेते हैं, जीएसटी का परसेंटेज क्या है वो लगा देंगे। यहाँ पे उसकी प्राइस डाल देंगे। जितने भी आइटम है वो आप डालते जाइए। अब हम यहाँ पे आएंगे रेस्टो बार में। रेस्टो बार की कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो सबसे पहले नीचे नोट्स देख लेंगे, बिजी रेस्टो बार इज फ्री फॉर स्टैंडर्ड वर्जन ऑनवर्ड विथ एक्टिव बीएलएस लाइसेंस, बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन। तो बिजी ये बोल के देती है कि ये बीएलएस के साथ में फ्री वर्जन है, बीएलएस एक्टिव है तो ये काम करेगा। इवन कि हमने ये देखा नहीं है बीएलएस एक्सपायर में हो गया तो ये बंद होता है कि नहीं होता है, लेकिन लिखा है तो अगर चालू भी रहेगा तो कंपनी कभी भी इसको ब्लॉक कर सकती है। सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में एक तो सबसे ऊपर लीकर का ऑप्शन है।
अभी फिलहाल हम लीकर का ऑप्शन यहाँ पे छोड़ते हैं। आगे जाएंगे, स्पेसिफाई सेटलमेंट इन बिलिंग। आपको अगर यस करना है तो यस कर सकते हैं, अगर बाद में करना है बाद में कर सकते हैं। तो जैसा भी मटेरियल सेंटर क्या है, ये क्या है। अब ऑर्डर बुकिंग के लिए क्या सीरीज है, इंक्लूसिव लेना है प्लस जीएसटी लेना है, वो सारी चीजें। आपको कोई डिस्काउंट अप्लीकेबल है या सर्विसेज अप्लीकेबल है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। डिस्काउंट इसलिए होता है कि कोई अपना खास पर्सन है या कोई क्वांटिटी ज़्यादा ले रहा है तो उसके लिए डिस्काउंट देना। सर्विसेज में क्या होता है, जैसे होम डिलीवरी, जो भी आइटम होगा उस पर 10% डिलीवरी चार्ज लगेगा या 20 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज लगेगा, जो भी आप डिसाइड करते हैं वो चार्जेस यहाँ पे डाल सकते हैं सर्विस चार्जेस अप्लीकेबल में। वो नॉर्मल बिल सैंडरी का ही पार्ट है। अगर आप देखना चाहते हो तो जैसे ये डिस्काउंट वाला है उसी तरह से ये काम करेगा। सर्विस चार्जेस में वो डिस्काउंट सब्ट्रैक्टिव है और सर्विस चार्जेस जो रहता है एडिटिव होता है, वो बिल में प्लस होता है। हमने यहाँ पे सेव कर दिया। यहाँ पे कैप्शन डालना है, स्पेशली टेबल के लिए आपको क्या लिखना है वो यहाँ पे हम डाल देंगे कैप्शन। अब इसके बाद हमारा टेबल क्रिएशन आता है। टेबल में मॉडिफाई करने का भी ऑप्शन है, ऐड करने का भी ऑप्शन है। अब टेबल के जो नाम्स हैं, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, जैसे भी आप देना चाहो दे सकते। अब हमने यहाँ पे डाल दिया T101, ये टेबल का नाम है, कैपेसिटी 4। T102 कैपेसिटी 4। टेबल 103 कैपेसिटी 4। T10। अब यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है, ये देखो नीचे ऑप्शन है सेटलमेंट नॉट रिक्वायर्ड। सेटलमेंट नॉट रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, कुछ टेबल ऐसे होते हैं दैट इज रिजर्व फॉर द पर्सनल गेस्ट। कुछ टेबल ऐसे होते हैं उस टेबल पे बिलिंग नहीं बनती है, पर्सनल यूज करते हैं। कोई गेस्ट आ गया, कोई बाहर का आ गया, कोई और आ गया, उस पे वेटर नहीं जाएगा। वेटर तो जाएगा लेकिन बिल उस पे नहीं जाएगा। तो सेटलमेंट नॉट रिक्वायर्ड मतलब बिल तो बन जाएगा लेकिन सेटलमेंट नहीं होगा उस पर। तो इस तरह से अगर करना है तो इसको हम यूज कर सकते हैं। अब हमने 4 टेबल बनाए हैं, फिर अटेंडेंट बना लेते हैं। अटेंडेंट में वेटर 1, वेटर 2, वेटर 3, 3 वेटर हो गए। अब हम आएंगे ऑर्डर बुकिंग पे। जैसे हमारा कॉल मैनेजमेंट कॉल एक्सप्लोरर विंडो का है उसी तरह से ये भी काम करता है, इसमें कोई अलग नहीं है। अब इसमें हमने देख लिया कि हमारे 4 टेबल हैं, ऊपर कलर भी इसमें मेंशन है। अनऑक्यूपाइड टेबल मतलब वो टेबल पे अभी कोई नहीं बैठा है, उस पर कोई नहीं है। ऑक्यूपाइड टेबल अगर रेड कलर है तो वो ऑक्यूपाई है, मतलब कोई ना कोई इस पर बैठा हुआ है। और राइट नेक्स्ट है जो येलो कलर में या पिंक कलर में है, उसका सेटलमेंट अभी तक नहीं हुआ है, वो स्क्रीन इस तरह दिखा रही है। इसको हम पेमेंट नॉट रिसीव्ड। अब हमें अगर इस पे कोई बुकिंग करनी है टेबल पे, तो हमें एक तो ऑप्शन ये होता है कि हम यहाँ से क्लिक करके टेबल सेलेक्ट कर लें। दूसरा ऑप्शन होता है कि हम उसी टेबल के ऊपर ही क्लिक कर देंगे। जैसे T103 पे कोई बैठा आके और ऑर्डर दिया, तो जैसे ही ऑर्डर दिया तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। ये देखो ये T103 पे क्लिक किया तो एंटर करेंगे तो T103 पे ऑटोमेटिक चला जाना चाहिए।
ये देखिए T103 आ गया। अगर हम T104 पे क्लिक करेंगे तो ये T104 पे आ जाएगा कर्सर। तो टेबल नंबर ऑटोमेटिक जिस पे हम क्लिक करेंगे वो टेबल नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। फिर वेटर कौन है? अभी जैसे हम 2 पे लेते हैं और 2 पे वेटर 2 लेते हैं, और कमेंट में अगर कोई एडिशनल रिमार्क्स जो कस्टमर है जो टेबल पे बैठा हुआ है, जो भी अगर कुछ स्पेशल रिमार्क्स देता है वो आप टाइप करके डाल। यहाँ पे क्या क्या चीजें उन्होंने डिमांड की है। अब जैसे उन्होंने बोला मटर पनीर एक रोटी, वो डिपेंड्स करता है। हो सकता है 2 लोग साथ में बैठे हो सकता है 3 लोग बैठे हो सकता है 4 लोग बैठे हो। ये एक अलग चीज है। ये ऑर्डर दे दिया, इसको हमने सेव कर दिया। जैसे हम सेव करेंगे 1T102 जो का टेबल जो रहेगा वो ऑक्यूपाइड टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब तक हमने ऑर्डर नहीं लिया तब तक ऑक्यूपाइड नहीं था, ऑर्डर लेते ही वो ऑक्यूपाइड हो गया। अब 104 वाला अगर ऑर्डर दे रहा है 104 पे हमने क्लिक करना है। अब उसके लिए हमने एक दाल तड़का और एक जीरा राइस डाल दिया और सेव कर दिया। अब T102 पे हमने क्या किया, इस पे समझो कुछ ऑर्डर और आया। अब ये हो गया। अब जैसे हमें T104 वाला जो है समझो उसकी बिलिंग करनी है, तो आपको किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, सेम स्क्रीन पे आपको वो T104 पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको पूछेगा you want to book additional order or you want to billing or you want to cancel order। अगर आपको बिलिंग करनी है तो बिलिंग वाले पे जाके आपको प्रेस कर देना है। तो जैसे आप बिलिंग वाले पे प्रेस करेंगे आपको जो उस टेबल पे मटेरियल सप्लाई हुआ है उसका स्क्रीन आ जाएगा। आपको अगर इसमें कुछ डिस्काउंट देना है तो नीचे डिस्काउंट का बिल सन्ड्री ऐड हो गया है, उसमें डिस्काउंट डाल सकते हैं। ये सब्सट्रैक्टिव है, इस उसमें से माइनस हो जाएगा। लेकिन इसी तरह से जो कॉन्फ़िगरेशन में सर्विस चार्ज था, अगर होम डिलीवरी है या डोर डिलीवरी है तो ऐसा भी होता है कि डोर डिलीवरी के चार्जेस लगते हैं, तो चार्जेस भी आप एडिटिव करके डाल सकते हो, डोर डिलीवरी सर्विस चार्जेस। तो जो भी अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा। डिस्काउंट भी ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाता, लेकिन अगर हम डाल के रखते तो हमने डाला नहीं है इसलिए वो नहीं आया। अब इस पे एक अभी वेटर ने देखा इस पे एक ही जन बैठे हैं, टेबल खाली हो जाने वाला है, तो ये क्लियर टेबल करके हम सेव कर देंगे। जैसे हमने सेव किया वो सेटलमेंट का विंडो यहाँ पे ओपन हो गया। अब इसने पेमेंट कितना किया वो सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो। नीचे ये भी है कैश टेंडर वगैरह है, अगर हम इनेबल करेंगे तो वो भी वर्क करेगा उसके अकॉर्डिंग। ये हमने सेव कर लिया। सेटलमेंट अपडेटेड ओके कर लिया, सेल्स इनवॉइस भी सेव हो गया और हम टेबल पे फिर से आ गए। अगर आपको बिल प्रिंटिंग करने का ऑप्शन चाहिए तो बिल प्रिंटिंग और सेटलमेंट दोनों डिफरेंट वे में चाहिए। एक तो ये होता है कि कस्टमर काउंटर पे आके ही पेमेंट कर रहा है, हमने टेबल नंबर डाला, देख लिया, बिल भी आ गया, बिल भी हो गया और सेटलमेंट भी हो गया। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि कस्टमर के पास वेटर बिल ले जाके देता है। जब भी कस्टमर के पास
वेटर बिल ले जाके देता है, तो इसका मतलब ये हो गया बिल पहले बनेगा, सेटलमेंट बाद में होगा। बिल पहले बनेगा, सेटलमेंट बाद में होगा। पहले वेटर ये पूरा बताएगा, ये टेबल का बिल बना दो, बिल लेके जाएगा, कस्टमर को देगा, कस्टमर पेमेंट करेगा कार्ड या कैश, फिर उसके अकॉर्डिंग वो काउंटर पे आएगा, उसके अकॉर्डिंग वो फिर सेटलमेंट करेगा। अब यहाँ पे अगर हमें बाद में करना है तो कैसे करें? एक तो ऑप्शन होता है सेटलमेंट के टाइम पे वहीं पे हम मना कर दें, कभी सेटलमेंट नहीं करना है। जैसे ये वाला ऑप्शन अभी मैं एक बार फिर से बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हम बिलिंग पे गए, ये 220 रुपए का सामान हो गया। अब यहाँ पे हमने क्लियर टेबल भी कर दिया और ओके कर दिया। यहाँ पे हमने बता दिया 220 रुपए। अब यहाँ पे सेटलमेंट का विंडो पे हमने अभी यहाँ पे जो स्क्रीन ये दिख रही है, इसका मतलब इसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि हमने सेटलमेंट वहां पे नहीं किया। लेकिन विंडो ओपन हुआ था, लेकिन सेटलमेंट हमने नहीं किया। अब इस पर क्लिक अगर डबल क्लिक करेंगे तो एक ही पूछेगा, आपको सेटलमेंट करना है क्या ये टेबल का? अगर ये टेबल का सेटलमेंट करना है तो हमने एंटर किया और फिर से वही स्क्रीन आ जाएगी, आपको इसका पेमेंट कितना रिसीव हुआ, कार्ड से हुआ या कैश हुआ। अगर बिल प्रिंट करते वक्त आपको सेटलमेंट का विंडो नहीं चाहिए तो कॉन्फ़िगरेशन में वो भी ऑप्शन दिया ही है, आप बिल पहले बनाएं फिर सेटलमेंट बाद में करें, वो विंडो आपको पूछेगा ही नहीं। ये वाला स्पेसिफाई सेटलमेंट इन बिलिंग, ये अगर हम नो कर देंगे तो बिल बनाते वक्त आपको सेटलमेंट नहीं पूछेगा, आपको फिर से टेबल पे क्लिक करना है और सेटलमेंट करना है। तो दोनों ही ऑप्शन है, आप टेबल पे क्लिक कर लीजिए या सेटलमेंट पे जाके यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। अभी अभी यहाँ पे जो बिल है, ये बिल नंबर है 2/2122। ये यहाँ से हमने टेबल से क्लिक करके आ रहे हैं, और वो चीज़ यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो ये चीज़ हमें मैनुअली यहाँ पे टाइप करनी पड़ेगी। वही चीज़ यहाँ से भी कर सकते हैं, बस यहाँ पे हमने टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इजीनेस क्या है कि आपके पास जो सिंगल स्क्रीन ओपन रहती है तो सारे एक्टिविटी टेबल पे क्लिक कर करके, ऑर्डर बुकिंग करना है तो कौन से टेबल पे करना है, टेबल पे क्लिक कर दिया, वेटर का नाम डाल दी, वो सब ऑर्डर बुक हो गया। बिलिंग करनी है तो टेबल पे क्लिक कर दिया, बिलिंग हो गई। पैसा आया, टेबल पे क्लिक कर दिया, ये टेबल का पैसा आया। तो ये सारे काम इजीली मोड में हो जाते हैं। तो ये पर्पस था हमारा इस वेबिनार का। अब इसमें छोटे मोटे पॉइंट्स ऐसा भी है, ये जो सॉफ्टवेयर हमारा बिजी का रेस्टोरेंट बार है, मैं ये नहीं बोलता हूँ ये रेस्टोरेंट के लिए स्पेशलाइज है, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर के साथ साथ में ये एडिशनल एड ऑन जो भी है वो एक वैल्यू ऐड करता है कि रेस्टोरेंट वाले भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब रेस्टोरेंट के बारे में अगर किसी को कोई क्वेरी है तो 1 बाय 1 करके पूछ सकते हैं। इसके बारे में किसी को अगर कोई क्वेरी है, सर आवाज आ रही है?